हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्टेमिना अगर आपकी बहुत ज़्यादा कम है तो आप क्या करोगे कि आपकी स्टेमिना बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे। और अगर आपको जानना है कि आप अपनी स्टेमिना कैसे बढ़ाओ, अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, कोई भी शारीरिक क्रिया को लंबे समय तक कर नहीं पाते हो, तो आपको आज की वीडियो पूरी देखनी चाहिए बिना स्किप करे हुए। तो स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं क्या स्टेमिना क्या होता है। तो स्टेमिना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टेमिना का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्रिया से है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, शारीरिक क्रिया तो होती है बट साथ साथ मानसिक क्रिया भी होती है। जिनकी स्टेमिना बहुत कम होती है वो शारीरिक रूप से तो थकते ही थकते हैं, कोई भी काम करते हैं बीच में थक जाते हैं, बीच में हाँफने लगते हैं, बोलते हैं अब तो मेरे से होगा ही नहीं, मेरे बस की नहीं है। लेकिन जब वो मानसिक क्रिया कर रहे होते हैं वो तब भी थक जाते हैं, उनके ऊपर मानसिक दबाव बनता है, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इवन उनका आत्मविश्वास बहुत ही कम हो जाता है। तो स्टेमिना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसानों की लाइफ में, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर आपका स्टेमिना लो हो गया है तो पढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ देखो, स्टेमिना का मतलब है आपके शरीर की ऊर्जा और आपके आंतरिक बल से है, कि आपके शरीर की ऊर्जा के बारे में है और आपके आंतरिक जो अंदर से एक मोटिवेशन आता है ना कि हाँ मुझे ये काम करना, अंदर से जो बल आता है उस बल के बारे में है। स्टेमिना ना होने पर व्यक्ति किसी भी काम को मानसिक या शारीरिक रूप से ज्यादा देर तक कर नहीं पाता है, बीच रास्ते में थक जाता है और हर काम को अपने अधूरा छोड़ देता है। इसीलिए स्टेमिना का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आगे लिखा हुआ है स्टेमिना कम होने का संकेत, कि अगर आपको लगता है कि मेरा स्टेमिना कम हो गया तो आपको क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। अगर आपको डाउट है अपने ऊपर, आप जानना चाहते हो कि क्या मेरे में स्टेमिना है या फिर क्या मेरे में स्टेमिना नहीं है, तो कैसे पहचानोगे। अगर लंबे समय तक शारीरिक काम नहीं कर पा रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में सक्षम हो, बहुत जल्दी थक जा रहे हो, बिना मेहनत के आपको पसीना आता है, करते धरते कुछ नहीं हो और तुरंत थक जाते हो, पसीना आता है, बहुत ज्यादा हाँफने लगते हो, तो ये भी एक लक्षण होता है। थका थका महसूस करते हो, कुछ भी काम नहीं करते लेकिन ऐसा लगता है बोझा ढोकर पूरे दिन से आए हैं, इतना आपको थकान, इतना आपको घुटनों में, पैरों में, कमर में, पीठ में दर्द महसूस होता है। आगे लिखा हुआ है आत्मविश्वास की कमी। अगर आपका स्टेमिना कम होता है ना तो अंदर से आता है कि मेरे बस की नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं, तो एक क्या होता है इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। ये भी बहुत बड़ा लक्षण होता है अगर आपका स्टेमिना कम है तो बात करते हैं बढ़ाएं कैसे, किस तरीके से अपने स्टेमिना को हम बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले दिमाग को चिंता मुक्त रखें। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पुरुष होते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे में स्टेमिना की कमी है, ये उनको एक वहम हो जाता है जिसको लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, इतने चिंता में रहते हैं कि सचमुच उनके अंदर ऐसे लक्षण दिखते हैं कि उनके पास स्टेमिना नहीं है। जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं उनको लगता है कि मेरे तो बस की नहीं है, मेरे तो स्टेमिना बहुत कम है, मैं तो इतना ताकतवर हूँ नहीं, मैं तो बहुत ही कमजोर हूँ, तो सचमुच आपसे वो काम नहीं होगा। अगर आप ये मान के चलते हो कि मेरे तो बस की नहीं है तो आपसे होगा भी नहीं। हमेशा अपना आत्मविश्वास बढ़ा कर रखना चाहिए ज्यादा, कि हाँ मेरी बस की है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो वो काम आपसे बहुत आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहला कारण तो ये है, मतलब सबसे पहला उपाय तो ये है कि अपने आप को, दिमाग को चिंता मुक्त रखें। किसी चीज को चिंता, मतलब मैंने आपको पहले बताया था चिंता चिता के समान होती है, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तो चिंता मत करो। संतुलित आहार खाओ, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं, 3rd 4th में रहता है व्हाट इज बैलेंस डाइट। तो एक संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, खाली खाने पीने से स्टेमिना बढ़ जाएगी? मैं बहुत बैठ के खाती पीती रहूं, ठीक है, तो क्या मेरी स्टेमिना बढ़ जाएगी? बैठ के अगर खाऊंगी लगातार तो मैं फैल जाऊंगी। फैल जाने से मेरा मतलब ये है कि मुझे फिट भी तो रहना है ना। जैसे मान लो कि मैं आज साइकिल चला रही हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊंगी, लेकिन वही साइकिल अगर मैं डेली चलाऊं, मैं 5 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद मुझे थकान महसूस नहीं होगी क्योंकि मेरी हैबिट बन चुकी है। तो ऐसा नहीं कि खाली खा कर आप अपनी स्टेमिना को बढ़ा कर सकते हो। आप जिस काम को करने में थकते हो वही काम आप डेली करो, वही काम को आप लगातार करोगे तो आपकी स्टेमिना अपने आप ही वो क्या होगी कि बिल्डअप होने लगेगी। और साथ ही साथ आहार तो इंपॉर्टेंट है ही, खाओगे पियोगे नहीं, खाली काम करते रहोगे तो भी थक जाओगे। तो संतुलित आहार खाना चाहिए, खाने में प्रोटीन भर भर के लेना चाहिए, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, शराब सिगरेट इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये आपको अंदर से ना बिल्कुल कंगाल कर देते हैं, बिल्कुल आपकी जितनी भी आपके शरीर में ऊर्जा होती है ना सबको निचोड़ लेते हैं, तो बहुत बुरी चीज़ होती है। जिंदगी में सबसे बुरी चीज़ वही होती है और सबसे बुरा व्यक्ति होता है जो शराब और सिगरेट इन सबका सेवन करता है। आगे लिखा अंडे का सेवन। अंडा बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत एनर्जी मिलती है आपको। अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, मांसपेशियों और शरीर के ऊतकों का विकास और मरम्मत करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो एग होता है, अंडा होता है।
आगे लिखा है इसमें अमीनो एसिड भी होता है जो कि थकान से लड़ने के लिए सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, बहुत थकान महसूस होती है, तो अगर आप अंडे का सेवन करोगे ना तो आपको कुछ मिरेकल जैसा, चमत्कार जैसा फील होगा। ठीक है, आगे देखो लिखा साबुत गेहूं। साबुत गेहूं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत ज्यादा आपको एनर्जी देता है ना, एनर्जी गिविंग का सोर्स होता है वो। तो अगर आप साबुत गेहूं, जैसे मान लो ब्राउन राइस खा सकते हो, गेहूं की रोटी खा सकते हो, इसमें भी क्या होती है, एनर्जी होती है, जो कि लॉन्ग टाइम तक शरीर में स्टोर रहती है और वो पूरे दिन हमको ताकत देता रहता है, जिससे कि पुरुषों की और महिलाओं सबकी स्टेमिना बढ़ती है। ऐसा थोड़ा ना, अगर हम स्टेमिना की बात करें तो लोग अक्सर उसको पुरुषों जोड़ देते हैं, ये स्टेमिना मतलब पुरुष, लेकिन स्टेमिना फीमेल में तो होनी चाहिए ना, औरतों में क्या होनी चाहिए, स्टेमिना होनी चाहिए। औरतों में स्टेमिना नहीं होगा तो अपना काम कैसे करेंगे, तो स्टेमिना सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिखा है मछली, खट्टे फल, हरी सब्जियां इत्यादि, इन सब का सेवन करने से, ठीक है। और आप जो सीजन वाले फ्रूट्स आते हैं ना, जैसे अभी का सीजन है, आम खाओ, अभी आप पपीता खाओ, तरबूज खाओ, लीची खाओ, इन सब जो सीजन वाले फ्रूट्स आते हैं, सीजन वाले जो वेजिटेबल्स आते हैं, हरी हरी सब्जियां आती हैं, इन सब का सेवन करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप डांसिंग कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, स्ट्रेंथनिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है उसे कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, लंबी लंबी वॉकिंग कर सकते हो। और आपको एक काम और करना है, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी होती है, गहरी गहरी सांसें छोड़नी होती है, इससे माइंड भी रिलैक्स होता है और हम फिट भी रहते हैं। तो ये सारे तमाम वो उपाय हैं जिनको अगर आप अपनाओगे तो आपको अपने स्टेमिना में बहुत जल्द और 100% सुधार दिखेगा। आपको लगेगा कि पहले तो मैं ये काम करने में बहुत जल्दी थक जाता था, बट अब मेरे अंदर थोड़ी सी ताकत आ गई है, तो धीरे धीरे वो ताकत क्या हो जाएगी, इंप्रूव, और आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।